पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइम से एंगल निकालना सीखा था। मतलब हमारे पास एक टाइम दिया होता था और हमसे घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल मतलब कोण निकालना था। आज की वीडियो में हम लोग एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर पहले से वो वीडियो देखे हैं तो आइए फटाफट से उसको रिवाइज करते हैं। देखिए ये घड़ी है और ये एक तरह से वृत्त ही है, ठीक है। घड़ी है मतलब ये एक तरह से वृत्त है और इसमें घंटे की सुई या मिनट की सुई या सेकेंड की सुई, इसको एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। मतलब घंटा का सुई भी एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का बनाएगा, मिनट का सुई भी 360 का बनाएगा और सेकेंड का सुई भी 360 का बनाएगा। लेकिन घंटा का सुई जैसे मान लीजिए 12 पे है और एक चक्कर पूरा करके फिर से इसको 12 पे आना है, तो इसके लिए इसको कितना घंटा लगेगा? तो 12 घंटा। मतलब 12 घंटे में घंटा का सुई 360 डिग्री का बनाता है, तो एक घंटा में कितने डिग्री का बनाएगा घंटा का सुई? तो 360 बट्टा 12 मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा एक घंटा में। और ये कौन सा? तो घंटा का सुई बनाएगा, ठीक है। मतलब एक घंटा में घंटे का सुई मात्र 30 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन अगर हम मिनट के सुई की बात करें तो जैसे यहाँ पे मिनट का सुई है और इसको एक चक्कर पूरा करना है, तो एक चक्कर पूरा करने में मिनट के सुई को 60 मिनट का टाइम लगता है। मतलब मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 बट्टा 60 का बनाएगा, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो घंटा का सुई एक घंटे में 30 डिग्री का बनाता है, मिनट का सुई एक मिनट में 6 डिग्री का बनाता है। लेकिन अगर हम सेकेंड के सुई की बात करें तो सेकेंड का सुई भी एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360। और सेकेंड के सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड लगता है? तो 60 सेकंड लगता है। मतलब सेकेंड का सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो एक सेकंड में कितना बनाएगा? 360 बट्टा 60 मतलब ये भी 6 डिग्री का कोण बनाएगा एक सेकंड में। मतलब सेकेंड का सुई एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का। मिनट का सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 6 डिग्री का। और घंटा का सुई एक घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे यहाँ देखिए घड़ी में कितना बज रहा है? तो 3 बज रहा है। तो 3 बजे में घंटे और मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। 3 बजे में घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। लेकिन यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि 90 डिग्री का है, लेकिन अगर हमको पता न चले तो हमको कैसे निकालना है वो एंगल? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? 30h माइनस 11/2m। अब इसमें टाइम कितना हो रहा है? तो 3 बज रहा है। तो आवर जो हुआ, h मतलब आवर हुआ और m मतलब मिनट, तो मतलब 30 गुने 3 हो गया और माइनस 11/2 तो है, लेकिन यहाँ पे मिनट जब 3 बज रहा है तो एग्जैक्ट 0 मिनट का बात हो रहा है। 3 बज के 1 मिनट या 2 मिनट तो नहीं दिया, मतलब 11/2 इंटू 0 हो जाएगा। तो 0 से गुना करने पे तो ये पूरा का पूरा 0, मतलब 30 दिया कितना हो गया? 90। तो मतलब 3 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का। एक और फॉर्मूला हम इसके लिए बताए थे पिछली वीडियो में भी, वो फॉर्मूला का हम लोग डिस्कस किए थे। तो एक और फॉर्मूला क्या है? 60 बट्टा 11m माइनस 30h, ठीक है। 60 बट्टा 11m माइनस 30h। अब यहाँ देखिए अगर इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं तो भी हम 60 बट्टा 11 लेते हैं और m के जगह पे तो मिनट यहाँ पे 0 है और माइनस 30 और h मतलब आवर, तो कितना घंटा है? तो 3 बज रहा है तो मतलब 3 घंटा, तो 30 दिया तो 90 हो गया। और ये 60 बट्टा 11 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, मतलब 0 माइनस 90 कर रहे हैं तो कितना आएगा? माइनस 90। यहाँ पे देखिए माइनस का जो साइन है, माइनस का साइन हमको ये दर्शाता है कि ये जो एंगल बन रहा है ये मिनट और घंटे के सुई के बीच बन रहा है। ध्यान रखिएगा ये बात को कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 3 बजे, ये मिनट और घंटे के सुई के बीच बन रहा है। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना एंगल है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि घंटे और मिनट की सुई लिखा होगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा कि उसमें घंटे और मिनट के सुई के बीच पूछ रहा है या मिनट और घंटे के। तो अगर घंटे और मिनट के सुई का बात हो तो उसको हम क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे। तो अगर हम 360 में से 90 घटाते हैं तो 270 डिग्री हो गया। मतलब मिनट और घंटे के सुई के बीच तो 90 डिग्री का बना, लेकिन घंटे और मिनट के सुई कितने का बना? तो 270 डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रहेगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब माइनस में हमारा आंसर आता है तो हमको समझ लेना है कि मिनट से घंटे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब माइनस में हमारा आंसर आएगा तो मतलब मिनट से घंटे की तरफ जा रहा है।
और उसको सिंपली हम 360 में से घटा देंगे ताकि हमको घंटे और मिनट के बीच का वो आंसर निकल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर घंटे और मिनट का बात करता है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए 6 बज रहा है यहाँ पे, तो 6 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये घंटा का सुई है और ये मिनट का सुई है। तो 6 बटे घंटा और मिनट का सुई पूरा का पूरा एक दूसरे के विपरीत रहेगा, मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 180 डिग्री का कोण 24 घंटा में कितने बार बनता है, तो 24 घंटा में 180 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। ठीक है, 24 घंटा में 180 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, 22 बार बनता है। वहीं अगर हम 0 डिग्री का बात करें, जैसे एग्जैक्ट 12 बज रहा है जिसमें घंटे मिनट और सेकेंड का सुई पूरा सब एक साथ है, तो ये 0 डिग्री का कोण भी क्या होगा कि 24 घंटा में 22 बार बनेगा। कितने बार, 24 घंटा में 22 बार बनेगा। ये भी हम पिछली वीडियो में बताए हुए थे, बस हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। और ये जैसे 3 बज रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, तो 90 डिग्री का हो रहा है। और ये 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनता है, तो 24 घंटा में 44 बार बनता है। ठीक है, 24 घंटा में कितने बार बनता है, तो 44 बार बनता है। तो मतलब 180 डिग्री का एंगल 24 घंटा में 22 बार बनता है, 0 डिग्री का एंगल 24 घंटा में 22 बार बनता है, और 90 डिग्री का एंगल 24 घंटा में 44 बार बनता है। इसी को याद करने के लिए हम लोग इस ट्रिक का यूज किए थे कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये कौन सा बात हुआ है, 0 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का बात हो तो 1 घंटा में 2 बार बनता है, 12 घंटा में 22 बार बनता है, और 24 घंटा में 44 बार बनता है। और 180 डिग्री का बात हो तो 1 घंटा में 1 बार बनता है, 12 घंटा में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, टाइम कितना दिया है, 2 बजे और 3 बजे के बीच। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे 60/11 इंटू हमारे पास जो समय दिया है, तो एक कौन सा दिया है, 2 बजे, और एक समय दिया हमारा 3 बजे। ठीक है, तो 60/11 रहेगा, और 2 3 कितना होता है, 5। तो 60/11 को अगर 5 से गुना करेंगे, मतलब 60 को अगर हम 5 से गुना कर रहे हैं तो 300/11 हो जाएगा। और 300/11 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 27.3/11 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 27.3/11 होगा, और हमको कभी भी टाइम पहले वाला लेना है। तो मतलब 2:27.3/11 पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 का बात कर रहे थे, 3 में अगर हम ये ऐड करते तो 3 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हम 2 को लेकर के चले आए। तो पहले 2 ले लिए हैं, तो 2 बजकर, और ये जो हमारा टाइम निकलता है ये मिनट में रहता है, तो मतलब 27.3/11 मिनट पे ये 90 डिग्री का कोण बना। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी अप्रॉक्स टाइम लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो या तो 3 बजे बनेगा, 3 बजे एग्जैक्ट 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन 12:15 पे मतलब 12:15 में भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 12:15 में 12 के पास जो मिनट का सुई है वो तो थोड़ा सा घसका हुआ रहेगा। तो हम अप्रॉक्स टाइम लेकर के चलते हैं और एग्जैक्ट निकालते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट दिया रहेगा तो इतना प्रोसेस करने का तो जरूरत ही नहीं बनता। अब जैसे एक और क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई 45 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने बजे का टाइम दे रहा है, 7 और 8 बजे के बीच। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए, ये तो 45 डिग्री का कोण पूछ रहा है कि कब बनाएगी, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। तो अब पूछिएगा कि A1 और A2 है क्या, तो A1 जो है वो स्टार्टिंग टाइम होता है, ध्यान रहेगा, A1 क्या है, वो स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, और A2 जो दिया हुआ है वो एंगल दिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम इस फॉर्मूला का बात करें तो 2/11 तो होगा, और A1 तो स्टार्टिंग टाइम है, और स्टार्टिंग टाइम कितने बजे है, तो 7 बजे है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और प्लस माइनस A2 क्या है, तो एंगल है, और एंगल कितने डिग्री का पूछ रहा है, तो 45 डिग्री का, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब इसको हमें 2 पार्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि प्लस माइनस दिया है, तो एक बार प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस लेके चलना है। तो अगर हम 2/11 कर रहे हैं, और ये जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है उसमें हमको 30 से गुना भी करना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग टाइम जो रहता है उसमें 30 से गुना करना होता है। तो 7 या 21 हो गया, तो 210, और एक बार माइनस में लेके चलते हैं तो -45, और एक बार हमको प्लस में लेके चलना है, तो 2/11 इंटू 210 प्लस 45। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दिया तो एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 2/11 हो जाएगा, और 210 में से अगर हम 45 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। कितना होगा, 210 में से 45 घटाएंगे तो 165, और 11 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 11 एकम 11,
और 11 5 बच रहा है, 11 5 55, 15 दुना कितना हो गया, तो यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। यहाँ पे समझ में आया ये चीज। तो पहला हमारा स्टार्टिंग टाइम तो 7 बजे है, तो मतलब 7:30 पर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे बनेगा, 7:30 पे। और अगर हम प्लस से निकाल रहे हैं तो 2/11 तो रहेगा ही, और 210 में अगर 45 हम जोड़ रहे हैं तो 255 हो जाएगा। तो 255 गुना कितना होता है, 510 हो गया। तो 510/11 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 46.4/11 होगा। मतलब एक और हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, तो 7:46.4/11 पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एक बार और इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई 45 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला क्या है, तो 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। और A1 क्या है, तो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, और A2 क्या है, एंगल है। और ये जो A1 स्टार्टिंग टाइम है इसको हमको 30 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 7 और 8 के बीच पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग टाइम हमारा 7 बजे का है, तो 2/11 इंटू 7 हो जाएगा। और इसको हमको किससे गुना करना है, तो 30 से। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो एंगल कितना है, 45, तो इसलिए 45 हो जाएगा। अब 2/11 इंटू 7 या 21 210, और प्लस माइनस 45 है, तो एक बार माइनस में 45 लेके चले और एक बार प्लस में। तो जब माइनस में लेके चले हैं तो हमारा आंसर आया 30, और प्लस में लेके चले हैं तो 46.4/11। अब 7 से 8 के बीच पूछ रहा है, तो मतलब एक हमारा हो जाएगा 7:30 पे, और दूसरा हो जाएगा 7:46.4/11 पे। एक और हमारा क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आप लोग पहले किसी का वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे लोग 12/11 का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 12/11 का। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट ट्रिक सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं लागू होता है, तो इसलिए हम लोग 12/11 को लेकर के नहीं चल रहे हैं। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस में हम 12/11 का भी यूज करके बता देंगे कि उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और टेंशन नहीं लीजिए कि फलाने टीचर 12/11 बता करके जल्दी से सॉल्व कर दिए थे और ये बहुत लंबा खींच रहे हैं। तो लंबा खींचने के पीछे रीजन है कि आपका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करवाना है ना। सिर्फ शॉर्टकट मेथड से हमको बना करके आंसर तो नहीं लाना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अगर आप आंसर ला रहे हैं शॉर्टकट मेथड से तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 5 से 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, क्या होगा, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। अब तो आप लोग समझ गए कि 2/11 हो गया, और ये A1 क्या है, तो स्टार्टिंग टाइम है। तो स्टार्टिंग टाइम हमारा 5 है, और स्टार्टिंग टाइम को हमको किससे गुना करना है, तो 30 से गुना करना है। और यहाँ पे प्लस माइनस, और A2 क्या है, तो एंगल कितना है, तो 95 डिग्री का एंगल है, तो 95 रह जाएगा। अब इसको एक बार हम प्लस में सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2/11 और 5 तिया 15 मतलब 150, और एक बार लेते हैं प्लस 95, और एक बार इस साइड हम कर लेते हैं 2/11 इंटू 150 माइनस 95। ठीक है, और अगर हम 150 में 95 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 245 आ जाएगा यहाँ पे। और 245 दूनी कितना होता है, तो 490। तो 490/11 को अगर आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 44.6/11 आएगा। कितना आएगा, 44.6/11। और स्टार्टिंग टाइम हमारा कितना है, 5 बजे। तो मतलब 5:44.6/11 पे ये 95 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा हमको माइनस से भी निकालना है, तो फिर इसको निकालने के लिए 2/11 इंटू 150 में से अगर हम 95 घटाते हैं तो 55 आ जाएगा। और 11 से 11 5 55, मतलब 5 दूनी 10 हो गया। तो मतलब एक दूसरा टाइम हमारा क्या हो रहा है, तो 5:10 पे, क्योंकि हमको स्टार्टिंग टाइम के साथ ये जो आंसर आएगा उसको लेना है। तो हमारा एक टाइम कितना है, 44.6/11, तो इसलिए हम लिए हैं 5:44.6/11। और एक हम दूसरा लिए हैं 5:10, क्योंकि यहाँ पे 10 आया हुआ था। क्लियर है, आप तो समझ गए कि पूछ रहा था 5 से 6 के बीच। तो स्टार्टिंग टाइम हमारा 5 था, तो 5 में 30 से गुना किया है। और A2 जो है वो तो एंगल होता है, और ये एंगल कितना पूछ रहा था, तो 95। तो 95 यहाँ पे दिए है, और बीच में प्लस माइनस का साइन है, इसलिए एक बार प्लस करके चलेंगे और एक बार माइनस करके चलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का बात कर रहा है।
और मिनट और घंटे का सुई एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब विपरीत हो, तो मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो बस लैंग्वेज का खेल है, आपको लैंग्वेज चेंज कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं हमको होना है। तो एंगल हमारे पास कितना मिल गया, 180 मिल गया। तो अब अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो 2/11 इंटू A1, तो A1 तो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, तो स्टार्टिंग टाइम 3, और स्टार्टिंग टाइम को किससे गुना करना है, तो 30 से गुना करना है, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। क्लियर है, अब तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो 2/11 तो रहेगा, और 30 तिहाई कितना होता है, 90, और एक बार हम लेते हैं -180, और एक बार हम ले लेंगे 2/11 इंटू 90 और प्लस 180, ठीक है। अब अगर हम इसको माइनस वाला को सॉल्व करते हैं तो 2/11 और 90 माइनस 180 मतलब -90 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2/11 और गुने 90 और 180 कितना हो गया, तो 270। तो 270 गुना कितना हो रहा है, 540 होता है। तो 540/11 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 49.1/11, और स्टार्टिंग टाइम हमारा कितना है, 3, तो मतलब 3:49.1/11 मिनट पे घंटे और मिनट के सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे माइनस में आया है तो जस्ट हम पीछे डिस्कस किए हैं कि जब माइनस में आंसर आएगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस को सॉल्व करते हैं तो ये तो आंसर पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि मिनट यहाँ पे माइनस में आएगा। और आपसे अगर कोई टाइम पूछता है तो आप इसको थोड़ी ना बोलते हैं कि 3:40 हुआ है या 5:50 हुआ है, इस तरह से तो बोलते नहीं है। तो माइनस वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि 0 डिग्री या 180 डिग्री का अगर बात होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री का बात होगा, तो ये 1 घंटा में बस एक बार बनेगा। बाकी दूसरा कोई भी एंगल रहेगा तो वो 2 बार बनेगा, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री कितने बार बनेगा, 1 घंटा में एक बार बनेगा, और बाकी जो भी रहेगा वो 2 बार बनेगा। और ये चीज हम पीछे ही बताए हुए थे, एक बार और उसको देख लीजिए कि 1 घंटा में 0 डिग्री का एक बार बनता है और 180 डिग्री का एक बार बनता है। लेकिन अगर 90 डिग्री का बात हो या दूसरा कोई भी एंगल का बात हो तो वो 1 घंटा में 2 बार बनता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 से 3 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड। क्या होता है, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब हुआ कि एक दूसरे के ऊपर कब होगी, तो एक दूसरे के ऊपर जब भी होगी तो मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपको लैंग्वेज बस घुमा दिया है, बट एंगल ये दिया है 0 डिग्री। और टाइम हमारे पास क्या है, 2 से 3 के बीच, मतलब स्टार्टिंग टाइम हमारा है 2 बजे। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 2/11 इंटू हमारा स्टार्टिंग टाइम 2 है तो 2 गुने 30, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। तो 2/11 और 30 दूनी कितना होता है, 60, और 60 में 0 जोड़े तब भी, या 0 घटाए तब भी 60 ही रहेगा। तो 60 दूनी हो गया 120, और 120/11 अगर हम कर रहे हैं तो मतलब 10.10/11 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम निकल करके आ रहा है वो 2:10.10/11 मिनट पे घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और 0 डिग्री का कोण बस एक बार बन रहा है, क्योंकि दोबारा तो यहाँ पे अगर प्लस भी ले रहे हैं फिर भी वही आ रहा है आंसर, और माइनस ले रहे हैं फिर भी वही आ रहा है। तो मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटा में बस एक बार बनता है। 1 घंटा में कितना बार बनता है, एक बार बनता है, और बाकी दूसरा कोई भी एंगल 2 बार बनता है। क्लियर है, अब तो इससे भी क्लियर हो गया आपको। अब जैसा हम बताए हुए थे कि एक हम लोग 12/11 का शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 6 और 7 के बीच, मतलब 6 बजे और 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो अगर मान लीजिए 6 से 7 का टाइम दे रहा है तो 90 डिग्री का कोण, तो अगर मान लीजिए 6 पे घंटा का सुई रहेगा और 3 पे मिनट का सुई रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 पे घंटा का और 3 पे मिनट का सुई रहेगा तो वो कितना टाइम हुआ, 6:15 हुआ। या नहीं तो 6 वाला सुई आगे जाएगा और मिनट का सुई अगर यहाँ पे आएगा मतलब 6:45 पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 6:45 पे भी बनेगा और 6:15 पे भी बनेगा। तो आप कहिएगा कि जब आपको पता चल गया कि 6:15 में बनेगा और 6:45 में, तो निकालने की क्या जरूरत है। तो हम जस्ट पीछे बताए हैं कि हम एग्जैक्ट लेकर के नहीं चलते, हमको तो अप्रॉक्स पता चलता है ना, एग्जैक्ट तो हमको निकालना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जब 6:15 में होगा तो घंटा का सुई जो है वो एग्जैक्ट 6 पे थोड़ी ना रहेगा, 6 से थोड़ा सा खसक जाएगा।
और अगर 6:45 होगा तो एकदम 7 के आसपास में रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट 7 पे भी नहीं रहेगा। तो वही तो हमको एग्जैक्ट निकालना है, इसीलिए तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अब देखिए, एक हमारा हो गया 15 मिनट और एक हो गया 45 मिनट। सीधा हम लोग शॉर्टकट का क्या यूज करेंगे, तो 15 गुने 12/11 कर लेंगे। 15 गुने क्या करेंगे, 12/11। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो रहा है, 180/11 होगा, क्योंकि 15 को 12 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 3, 15 एकम 15, 3 18, तो 180/11 आ रहा है। तो 180/11 को अगर हम सॉल्व करते हैं 16.4/11 आएगा, और स्टार्टिंग टाइम हमारा है 6 बजे, तो मतलब 6:16.4/11 पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एक और हमारे पास 45 बच रहा है, तो इसके लिए भी वही हम करेंगे कि 45 गुने 12/11। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 45 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो 540 होगा, तो मतलब 540/11 आया। और 540/11 को अगर सॉल्व करेंगे तो 49.1/11 आएगा। तो मतलब ये हमारा क्या टाइम हुआ था, 6:49.1/11 पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग एग्जैक्ट जो मेन हमारा फॉर्मूला है उसको लेकर के चलिए, शॉर्टकट ट्रिक से हमारा काम नहीं चलने वाला है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पे होगी। क्या पूछ रहा है, 4 से 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पे होगी। तो हम पीछे जस्ट अभी बताएं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है। तो अगर 3 मिनट का डिफरेंस है तो 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 18 डिग्री का। तो बस ये लैंग्वेज का कमाल है, ये आपको घुमा करके बोल रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच 18 डिग्री का कोण घंटे और मिनट का सुई कब बनाएगा। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का क्या यूज करेंगे, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। तो हमारा स्टार्टिंग टाइम है 4, तो 4 गुने हो जाएगा 30, और प्लस माइनस एंगल कितना दिया 18 डिग्री, तो यहाँ पे दे देंगे 18। तो अब इसको रहने देंगे 2/11, एक बार प्लस लेके चलते हैं तो 4 तिया 12, 120 और 18, तो 138 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर घटाएंगे 120 में से 18, तो 120 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो 102 हो जाएगा। तो मतलब 2/11 गुने 102 होगा। दो पार्ट में इसको बना लिए हैं, एक बार हम 120 में 18 जोड़े हैं तो 138 आया, और एक बार 4 तिया 12, 120 में से 18 घटाया है तो 102 आया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25.1/11 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18.6/11 आएगा। मतलब हमारे पास दो टाइम हो रहा है, एक टाइम हो रहा है कि 4:25.1/11 पे घंटे और मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पे होगी, और एक दूसरा टाइम हमारा हो रहा है 4:18.6/11 पे भी घंटे और मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पे होगी। एक बार सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग 12/11 के मेथड से बनाते हैं। क्या था हमारा टाइम, कि 4 से 5 बजे के बीच, क्या हमको टाइम दिया था 4 से 5 बजे के बीच। तो 4 से 5 बजे के बीच अगर 4 पे घंटे का सुई है और मिनट का सुई मान लीजिए कि 3 पे है, तो 4 पे घंटे का सुई होगा और मिनट का सुई 3 पे होगा, तो 4:15 होगा। लेकिन 4:15 में घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिफरेंस तो 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायल जो है वो 12 घंटे का होता है, और ये मिनट का सुई पूरा करने में 60 मिनट लगाता है। तो 60/12 अगर कर रहे हैं तो ये 5 हुआ ना। तो एक जो हमारा मतलब 12 से 1 के बीच या 1 से 2 के बीच कितने मिनट का यहाँ पे डिफरेंस है, तो 5 मिनट का। तो हमसे तो कह रहा था कि 3 मिनट की दूरी पर होगी, तो 4:15 नहीं बल्कि 4:17 पे रहेगा। तो एक हमारा टाइम हुआ 4:17, और दूसरा टाइम अगर हम इस 5 पे ले जाते हैं तो 4:25 हो जा रहा है, लेकिन यह तो 5 मिनट का डिफरेंस हो गया, हमको तो कह रहा है 3 मिनट का। तो मतलब 25 नहीं लेकर के चलेंगे बल्कि 23 लेकर के चलेंगे, तो एक हो गया 4:23। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल गया। अरे भाई, एग्जैक्ट नहीं पता चला है, ये हमको अप्रॉक्स पता चला है। एग्जैक्ट तो हमको अभी निकालना है, एग्जैक्ट तो हमको अभी जस्ट निकालना है। तो अगर हम 12/11 का फॉर्मूला यूज करते हैं तो 17 तो यहाँ पे आया, तो मिनट जो रहता है उसी में हम 12/11 से गुना करते हैं। तो 17 गुने अगर हम 12/11 कर रहे हैं, या नहीं तो 23 गुने हम अगर 12/11 कर रहे हैं, तो 17 गुने 12/11 कर रहे हैं मतलब 204/11 आएगा। कितना आएगा, 204/11 आएगा। और 23 गुने 12/11 कर रहे हैं तो 276/11 आएगा। और यही सेम आप देख लीजिए, जस्ट अभी जो हम निकाले हैं तो यही आपका सेम इसमें भी आया है। कैसे सेम आया है, तो 2/11 गुने 102 है, मतलब 2 गुने 102 किए तो 204/11 हो रहा है।
तो यहाँ पे भी 204/11 है, और 2 गुने 138 की है तो मतलब 276/11 है। तो मतलब एग्जैक्ट हम इस मेथड से भी तो निकाल ही सकते हैं, और इस वाले मेथड से भी शॉर्टकट से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों आपको क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को